हमारे सारे तोते एक ही कॉर्नर में छुप के बैठे हुए हैं। हालांकि ये अलग अलग पेयर हैं, क्योंकि मैंने इनके पिंजरे के ऊपर से कपड़ा हटाया हुआ है, तो इस वजह से इनके पूरे पिंजरे में धूप है, तो ये इस वजह से छाँव में बैठे हुए हैं। लेकिन हमने इनको खाना देना है, इस वजह से मैंने इनके पिंजरे पे से कपड़ा हटाया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाले भी सारे सुकून में हैं और नीचे वाले भी सारे साइड में एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी खुश हैं। आज इनकी तरफ से भी एक अपडेट है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। इससे पहले हम अपनी मुर्गियों पे से कपड़ा हटा लेते हैं, और हमारी इन मुर्गियों को तो पता चल ही गया है कि मैं आ चुका हूँ, तो इस वजह से ये बार बार आवाज़ें निकाल रही हैं कि जल्दी खाना दे दो हमें। तो अभी हम अपने परिंदों पे से कपड़ा भी हटा लेते हैं ताकि इनको भी हम खाना डाल सकें। हमारे सारे परिंदे ठीक हैं और खुश भी हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कल मैं इनके पिंजरे में से बर्तन निकालना भूल गया था और मैं जल्दी चला गया था, तो इस वजह से मैं इनके पिंजरों में से बर्तन नहीं निकाल पाया था। तो अभी हम सबसे पहले इनके पिंजरों में से बर्तन निकाल लेंगे, उसके बाद हम इनको दाना पानी करेंगे। इसके पिंजरे में से सबसे पहले निकाल लेते हैं। ओह, ये देखिए दोस्तों, हमारे मुर्गे ने अपने पाँव में खुद ही नोच नोच के चोटें लगा ली हैं। चलो, अगर आपको इसके दोनों पाँव दिख रहे हो, इसके दोनों पाँव पे खुरन जमा हुआ है, यानी इसने अपने दोनों पाँवों को खुद ही नोचा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इसका पाँव का ये वाला हिस्सा जख्मी हो, और ना ही आज से पहले कभी ऐसा हुआ है। तो इसने ये यकीनन अपने पाँव का खुद ही नोच नोच के, इसको खुजली हो रही होगी तो इसने खुद ही अपने पाँव पे नोच नोच के खून निकाल लिया। और जब मैंने इसको देखा है, अगर इसको दिख जाए कि खून आ रहा है तो ये उसको और मारता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुर्गा वैसे बिल्कुल ठीक है, इसको कोई और मसला नहीं है। ये देखिए कि जब से हमने इनको बाहर निकालना शुरू किया है, तब से हमारी मुर्गियों और मुर्गों का डर निकल चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे बाहर आ जाती हैं। ये देखिए, ये बाहर आई हुई है, अभी ये अंदर चली जाएगी। ये आखिरकार अंदर जा चुकी है, क्योंकि ये बाहर आके ऐसा लग रहा था रास्ता ही भूल गई है। तो मैंने इनको थोड़ा सा दाना डाला था ताकि ये भी बाहर ना आ जाए, इस वजह से। तो अभी हम इनको बाकी दाना भी डाल देते हैं। हेलो हेलो, सारा गाना खा लो। इन्होंने एक अंडा दिया है, तो इस अंडे को भी उठा के हम इसमें डाल लेते हैं ताकि ये टूटे ना। तो जब से मैंने इनको फीड खिलाना शुरू करी है, तब से इनकी अंडे की जो लिमिट है वो बढ़ गई है। पहले हफ्ते में सिर्फ 2 अंडे या 1 अंडे दे रही थी, अब माशाल्लाह हफ्ते में ये कम से कम भी 5 से 6 अंडे दे देती हैं। तो फीड खिलाने का मुझे ये ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अंडे को भी बंद कर देते हैं ताकि ये बाहर ना आ जाए, क्योंकि कल हमारी छत पे बिल्ली आ गई थी, तो जिसको मैंने वैसे तो भगा दिया है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा कोई परिंदा खुला हुआ हो और बिल्ली आके उस पर हमला कर दे, तो नुकसान तो होगा ही होगा और एक परिंदे की जान भी अलग जाएगी।
में बताया था कि हमारे तोतों के बच्चों के हवाले से भी एक अपडेट है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी लाइट स्टिक को सेल कर दिया। उस सेल करने की वजह सिर्फ यही थी कि आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, जब मैंने नई वीडियो बनाने स्टार्ट करी थी, कि हम उन दोस्तों की और उन भाइयों की मदद करेंगे जो इन चीज़ों का शौक़ तो रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। तो हर चीज़ के लिए एक इनिशियल अमाउंट तो आपको लेनी ही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको एक तोतों की कॉलोनी बनानी है तो उसके लिए आपको कम से कम भी एक पेड़ तो लाजमी लेना पड़ेगा। जिसके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो तो कई 100 पेड़ लेके डाल लेगा, तो उसके पास उतनी ही जल्दी रिजल्ट भी आएगा। लेकिन आप और हम ऐसे नहीं हैं, तो इस वजह से हम सिर्फ एक एक पीस से शुरू करते हैं। तो अगर आपको कॉलोनी बनानी है तो आपको एक पीस लेना पड़ेगा। अगर आपको मुर्गों का काम करना है तब भी आपको एक पेड़ लेना पड़ेगा हर सूरत, चाहे आप इस कैटेगरी में चले जाएं मुर्गों की, चाहे आप परिंदों की कैटेगरी में चले जाएं। तो मैंने परिंदों तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थे, और जो लाइट सुसिक थे वो मैंने सिर्फ प्रॉफिट के लिए रखे हुए थे, जिससे हमारा इन सब का दाना पानी भी चलता रहे और मेरे हाथ में कुछ प्रॉफिट भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट सुसिक को सेल करने के बाद मेरे पास इतना प्रॉफिट आया था कि मैंने इन सब का दाना भी ले लिया और अलग से मेरे पास प्रॉफिट थोड़ा सा बच भी गया। तो उससे मेरा आना जाना पेट्रोल का खर्चा भी निकल जाएगा और मेरी जेब पे भारी भी नहीं होगा। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास जो सिर्फ पेमेंट बची है वो लाइट सुसिक की इनिशियल कॉस्ट है जो मैंने लाइट सुसिक पर लगाई थी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने 3000 रुपये का कोई पेड़ लिया है और उसको मैंने 5000 रुपये में आगे बेचा है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 2000 रुपये का है, जिसमें से मैंने इन सब के लिए दाना लिया आया और जो इनिशियल कॉस्ट है वो 3000 रुपये है। तो 3000 रुपये मिसाल के तौर पे मैंने अलग रखे हुए। इंशाल्लाह उससे हम इस पिंजरे के लिए कुछ बहुत ही अच्छा, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम कुछ लेके आएंगे। हम बात कर लेते हैं अपने इन बच्चों की। तो आप सबको पता है कि ये जो कॉलोनी में हमें जितने भी बच्चे हैं वो सब इनकी ब्रीड से हैं, इनकी औलाद है। तो इस वजह से अब हमारे पास तो इनके पेरेंट्स हैं, तो हमें इन बच्चों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत होती तो हम इनको रोकते और इन्हीं का पेयर बना के अपनी सेटअप पे वापस ब्रीड करवा सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम इनसे भी अच्छी कोई चीज़ लेके आएँ, तो इंशाल्लाह मैं वो भी बहुत जल्द लेके आऊँगा और तभी आपको पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ है। पूरी बात को शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट में आप सिर्फ ये बात समझ लें कि जैसे हमने लाइट सुसिक को सेल किया था कोई अच्छी चीज़ और नई चीज़ लाने के लिए, भाई अब हम इन बच्चों को भी सेल कर रहे हैं ताकि हम इनकी जगह कोई एक अच्छी सी चीज़ भी ला सकें। तो अब वो कौन सा पेयर होगा ये आप लोग सोचें। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हमें कौन सा पेयर लेना चाहिए। अगर मुझे आपका मशवरा सही लगा और मेरे बजट में वो चीज़ आ रही हुई तो इंशाल्लाह मैं वही चीज़ आपके लिए लेके भी आऊँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।